तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा 007 में। अब यार मैं बता दूं, अगर तुम लोग नए हो चैनल पे तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, हमारे 1 के जल्दी होने वाले हैं। फिलहाल जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है चलो ये एक और ऑर्डर आया है जो कि पास में है। हाँ अच्छी बात है, चलो मैं इसका ऑर्डर ले लेता हूँ। अब ली ऐसा बोल रहा होता है कि अचानक हम देखते हैं उसके फ़ोन पे ना किसी की कॉल आ जाती है। अब वो फटाफट बस फ़ोन पिकअप करता है और इतने हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना जिसने ऑर्डर दिया होता है वो कह रही थी क्या तुम बला बला ऑनर बोल रहे हो, मतलब ड्राइवर बोल रहे हो। और वो पूछने लगती है कि तुम कितने साल के हो। वो बोलता है कि मैं 24 साल का हूँ। फिर वो बोलने लगती है कि तो क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फिर मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगी। अब वो ऐसा बोलने लगती है जो लड़की होती है। अब ली कह रहा था ठीक है डील डन, वैसे भी इसे 5 स्टार रेटिंग ही चाहिए। खैर हम देखते हैं जहाँ पे जिसने ऑर्डर दिया था वो उसके घर पे पहुँच चुका होता है 10 में हॉर्न। और हम देखते हैं वो नॉक नॉक कर ही रहा होता है कि हम देखते हैं वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और देख रही होती है वाओ ये कितना हैंडसम है। अब वो ऐसा सोचने लगती है कि आपने मन में बोल दिया है। खैर वो कह रही है ये ब्ला ब्ला जो ड्राइवर है वो एक्चुअली में कितना अच्छा दिखता है, वाओ मैंने तो कभी ऐसा गैस ही नहीं किया था। खैर हम देखते हैं ये पॉपुलर एंकर है जिसका नाम सुयू है। खैर हम देखते हैं वो इसकी मम्मी आती कहती है सुयू क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अब हम देखते हैं ली कह रहा था हेलो आंटी मैं लिन। अब वो ऐसा बोलता है। खैर वो लड़की उसके अंकल पे आते हैं, मतलब उसके पापा, वो बोल रहे होते हैं वाओ ये यंग मैन कितना अच्छा दिख रहा है, वाह बेटे तुम क्या काम करते हो। अब वो ऐसा पूछने लगता है। कह रही बोलता है कि मैं तो बस अभी ड्राइवर हूँ। अब वो ऐसा बोल देता है रियलिटी में कि वो ड्राइवर है। खैर है तो है। अब उसकी जो बेटी है वो उसका प्रोटेक्ट करते हुए बोल रही होती है नहीं नहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि जो ड्राइवर होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने लगे हैं। हालांकि जिसने जितनी ज्वेलरी है ना ये इसी ने मेरे को दिलाई है और इसके पास इतना अच्छा खासा पैसा है कि ये बस अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। इसके पापा कह रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप रहने दो, तुम क्या अभी विधवा होना चाहती हो इतनी सी उम्र में। अब उसकी डैड ऐसा बोल देते हैं। अब उसकी बेटी कह रही थी नहीं नहीं वो आपको क्या पार्टी में नहीं जाना, और आप पार्टी में जाओ वो ये आपको पार्टी में ड्रॉप कर देगा, वैसे ही मेरे को शॉपिंग मॉल जाना है। हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि अरे मैं कैसे ड्रॉप कर सकता हूँ, मेरी जो कार है उसमें सिर्फ 2 ही जने बैठ सकते हैं, मतलब आपके लिए एक अनदर कार लेनी पड़ेगी। अब वो ऐसा बोल देते हैं। अब ये दोनों भाई फिर से हैरान। खैर कह रहे होते हैं ऐसी कौन सी कार है जिसमें 2 बंदे बैठते हैं। अब भाई ये दोनों उसकी बेटी को घूर रहे हैं, मतलब अपनी बेटी को घूर रहे हैं। खैर उसके डैड बोल रहा है कि आखिर ये लड़की पागल हो चुकी है क्या, एक मोटरसाइकिल को एज अ ड्राइवर बना के अपना बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करा रही है। अब उसकी जो मम्मी होती है वो बोल रही होती है आखिर लोग बाग क्या क्या कहेंगे, 4 लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, हाय हाय क्या हो गया। हम देखते हैं जो ली होता है ना अपना लैम्बोर्गिनी की जो की है वो निकालता है। और हम देखते हैं जैसे ही थोड़ी देर बाद उसके डैड देखते क्या ये इतनी एक्सपेंसिव कार, डैड भी लाइक शॉक्ड। और हम देखते हैं भाई तीनों की तीनों शॉक्ड हो चुके हैं। खैर ये जो लड़की होती है बोल रही होती है क्या ये तुम्हारी कार है, ओह माय गॉड इतनी एक्सपेंसिव। हम देखते हैं वो ली बैठ चुका था कार के अंदर, वो बोल रहा होता है चलो अंदर आओ बैठो। अब हम देखते हैं वो उसे धक्का दे रहे होते हैं, उसके मम्मी पापा कह रहे हैं जा जा जल्दी जा, कर क्या रही है तो जल्दी जा, जाओ बेटा जाओ जल्दी जाओ। ये सही था भाई। खैर वो बोल रहा था कि तुम कौन से मॉल जाना चाहती हो। वो बोलती है टाइम्स स्क्वायर उस टाइम। अब वो बोल रही होती है कि मेरी ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं ना एक पॉपुलर एंकर हूँ तो क्या मैं लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ आपकी कार में, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अब वो ऐसा ली से बोल रही होती है। ली कह रहा था हाँ तुम कोई बात नहीं कर सकती हो, बस मेरे को 5 स्टार जो रिव्यू है वो दे देना। करने के बाद अब हम देखते हैं कि वो 5 स्टार्ट कर चुकी होती है अपनी लाइव स्ट्रीम और कह रही थी गाइस गैस करो कि मैं कहाँ पर हूँ। अब लोग बाग बोल लेते वाह ये देखो क्या ये को ड्राइवर टाइकोन कंपनी का है। अब वो बोल लेते वाह ये कार देखो ये तो लैम्बोर्गिनी है, जो कार की जो ड्राइवर कर रहा है, मतलब जो ड्राइव कर रहा है वो कितना हैंडसम है। एक बंदा बोल रहा था यार इसने तो बेच के मतलब अपने आप को बेच के खा पिया जो भी है, मतलब ऐसी दिखावे के लिए कर रही है, शो ऑफ कर रही है। अब ये लड़की कह रही होती है देखो तुम लोग कैसे भूल गए क्या मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। हम देखते हैं टाइम्स स्क्वायर जो मॉल है वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और ये लड़की कह रही होती है देखो मैंने ना आपको 5 स्टार रिव्यू दे दिया है, धन्यवाद हैंडसम, चलो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। फिलहाल हम देखते हैं जो ली होता है उसके पास उसकी वो आ जाती है जो सर्वेंट होती है। वो बोल रही होती है मास्टर कॉन्ग्रेचुलेसन आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको 2 लाख रुपए पॉइंट मिल चुके हैं। अब वो बोल रही होती है कि आपका जो करियर है वो कंप्लीट हो चुका है 30% रिवॉर्ड के साथ में, तो आपको ना एक इंटरनेशनल रेस ट्रैक मिला है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था वाह अब भी दुबई में के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा एयर ट्रैक काफ़ी अच्छा है रेस ट्रैक। खैर वो कह रहा था कि सुनो मेरे को भी ना अपना फ़ोन चेंज करना था तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। वो कह रही थी हाँ कर सकते हो, फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो। हम देखते हैं वो एप्पल की शोरूम में आ चुका है एक मॉल के अंदर और वो जो लड़की अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही है और कुछ नहीं। खैर जो ली होता है वो देख रहा होता है कि मेरे को हेल्प करो इसके अंदर जो ये मेमोरी है ना बताओ इसके अंदर कितनी मैक्सिमम मेमोरी है।
हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, अरे अरे आप ऑनलाइन जाके सस्ते वाला सामान परचेस कर सकते हो, आपको बस देखने की ज़रूरत है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ली कह रहा होता है कि अरे आप चिंता मत करो, मैं पैसे पे करूँगा वैसे भी, डोंट वरी। हम देखते हैं वो एक जो सर्वेंट होता है वो लेके आता है, कहता है मास्टर आप इसे चूज़ करो, आपको क्या चूज़ करना है। खैर वो कह रहा था कि मेरे को चूज़ करना वैसा पसंद नहीं है और वैसे ही मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिलहाल वो बोल रहा था सर देखो हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन है, आप कौन सा डिज़ाइन पसंद करना चाहोगे। अब वो ऐसा बोलने लगता है कि मेरे को मतलब कोई डिज़ाइन पसंद नहीं है, तो आप एक काम करो जितने भी हैं पाँचों के पाँचों परचेज़ कर लो, मुझे पाँचों के पाँचों दे देना। खैर वो ऐसा बोलने लगता है, वो जो लड़की है हैरान हो जाती है, क्या क्या ये पाँचों के पाँचों आईफ़ोन ख़रीदने वाला है, इतना पैसा। हम देखते हैं वो कह रहे थे कि सर ये आपको विश्वास है कि आप 20 यूनिट फ़ोन ले सकते हैं। फिलहाल वो कह रहा था हाँ मैं ले सकता हूँ, जो तुम ये पीसी देख रहे हो इसे भी परचेज़ करना है मेरे को। और हम देखते हैं वो लोग बात कर रहे थे, क्या ये ऐसे दिखावा कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर ऐसे ही करेगा कि नहीं करेगा। उसकी लाइव स्ट्रीम में बंदे देख रहे होते हैं ये सब, और वो बोल रहा होता है कि मुझे लगता है ये भाई दिखावा कर रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं। हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही थी, क्या ब्रदर आप कुछ और भी परचेज़ करना चाहते हो। फिलहाल वो ली कुछ कहता नहीं है और बस मन में सोचने लगता है, और फिर कुछ सोचने के बाद बोलने लगता है कि मेरे को ना बस घड़ी खरीदनी थी। अब वो ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल ये दोनों मतलब जो सू होती है वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। फिलहाल एक स्टोर की एक लड़की बोल रही होती है कि देखो सिस्टर ली, देखो कुछ गेस्ट हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या मैं उसे लेकर आऊँ। अब ये जो लड़की होती है ना, ये बोल रही होती है, अरे क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो, बस वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो तुमने देखा नहीं उन्हें, वो बस फ़ोन पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और बस वो फेक पैसा शो ऑफ करने वाले हैं, देखो ज़रा उसे। और वो दूसरी वाली लड़की कह रही होती है, वैसे आजकल ये काफ़ी अच्छा है, मतलब लाइव स्ट्रीम से पैसा कमा लेते हैं। फिलहाल ये लड़की बोलने लगती है, अरे हाँ ये भी ठीक है, बट हम लोग सुपर रिच के अंदर आते हैं, ये लोग मतलब नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसे। फिलहाल वो लड़की कह रही थी, हाँ आपने सही कहा। और हम देखते हैं ये दोनों मतलब घड़ी देख रहे होते हैं, और ये लड़की अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही है। खैर ये उस घड़ी का प्राइस देखती है और कहने लगती है, वाह यार ये घड़ी कितनी महंगी है, इसे तो मैं डाउन पेमेंट पे ही परचेज़ कर सकती हूँ। फिलहाल ली कह रहा होता है, मिस क्या मैं इसे देख सकता हूँ, मतलब पहनने के लिए। अब वो ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल वो लड़की बोलने लगती है, नहीं सॉरी सर, आप बस जब तक इसे ख़रीद नहीं लेते तब तक आप देख नहीं सकते इसे। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है कि अगर हम इसे देख नहीं सकते तो ख़रीदेंगे कैसे। अब ली कुछ मतलब कुछ कहता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं एक अमीर ज़्यादा और मतलब कपल आ रहा होता है, काफ़ी अमीर दिख रहे होते हैं वो, साफ ये दिख रहा है कि उनके हाथ में चैन मतलब सोने की चैन वगैरह है। फिलहाल ये जो लड़की होती है इनके पास जाती है, हेलो मिस्टर ली, मिसेज़ ली, क्या आपको बहुत दिनों के बाद देखा है हमने अपने स्टोर में, क्या मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे गोल्ड की घड़ी होती है, जिसे वो जो उसकी वाइफ होती है वो देखने लगती है, वाह देखो ज़रा इसे तो मैं अपने बर्थडे के लिए लूँगी। अब वो ऐसा कहने लगती है। फिलहाल जो वो लड़की होती है वो कह रही थी, हाँ आपकी कितनी अच्छी आँखें हैं, ये जो मॉडल है ना ये अभी भी आया है, नया नया आया है। और हम देखते हैं वो उसे दिखा रही होती है। अब ये जो लड़की होती है अपनी पूरी लाइव स्ट्रीम में ये सब रिकॉर्ड कर ली होती है, और बच्चे कह रहे थे, वाह देखो कितनी नॉनसेंस जैसी बातें हैं, मतलब भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पे। और ये ली होता है बोल रहा होता है, तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या ये सब भी कस्टमर नहीं है और हम भी कस्टमर हैं, तो आपको इक्वली कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए। फिलहाल ये लड़की बोलने लगती है, देखो सॉरी हम जो अपनी सर्विसेज है ना कस्टमर लेवल देख के प्रोवाइड कराते हैं, हमें आशा है कि आपको मतलब आप समझ चुके होंगे। अब वो ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल ली गुस्से में होता है, कह रहा था कि तुम्हारा मतलब क्या है, हम तुम्हें गरीब दिखाई देते हैं, कुत्ते दिखाई देते हैं। और जो ये लड़की होती है बोलने लगती है, ब्रदर ली आप गुस्सा मत करो, ये बस ऐसी है, स्टोर लग्जरी है। फिलहाल ये बोलने लगती है कि देखो हमने तुम्हें इस स्टोर के अंदर में घुसने दिया, इतना काफ़ी है, और वैसे भी तुम लोग को तो हम दुकान से बाहर ही निकाल देते हैं। अब वो ऐसा बोलने लगती है एटीट्यूड में। फिलहाल ली गुस्सा हो जाता है, और वो जो लड़की होती है कह रही है, अरे भूल जाओ ऐसे, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, हमें वैसे भी यहाँ से परचेज़ करना कोई ज़रूरी नहीं लगता, मुझे लगता है हम यहाँ से अच्छे से परचेज़ कर पाएंगे। फिलहाल ये दोनों एक अच्छे से स्टोर में आते हैं, और वहाँ पे ना एक लड़की आ जाती है, कह रही होती है, हेलो मैम, हेलो सर, क्या आपको कुछ चाहिए जो मैं आपको सहायता कर सकती हूँ। और वैसा पूछने लगती है। फिलहाल जो ली है ना वो कह रहा था, आखिर ये प्लेस मेरे को फेमिलियर जैसा लग रहा है, वैसे तुमने कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया इस प्लेस से। अब वो कहता है, हाँ ठीक है मैं देख के बताती हूँ। फिलहाल ये दोनों ना एनिवर्सरी जो मॉडल है 175 का, उसके बारे में बात कर रहे थे। और जो लड़की होती है कह रही होती है कि आखिर ये दोनों क्या करना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीम में चलने लगता है, आखिर हिम्मत है तो वो परचेस करके दिखाओ। ये लड़की कहने लगती है, चिंता मत करो ली, मैं इन सबको बाहर निकाल दूँगी। वो बोलता है, आप चिंता मत करो, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये जो इस लड़की है इससे कह रहा था कि मेरे को ना एनिवर्सरी जो 175 की जो वॉच है वो देखनी है। अब वो कह रही होती, क्या आपने क्या बोला सर, आप एक बार फिर से बोल लेंगे, क्या आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं। अब ली कह रहा था, क्या ये पॉसिबल नहीं है। अब वो अपना कार्ड दिखाता है, और वो कह रहे होते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। अब मैं बता दूं भाई, वो जो मॉडल है ना बहुत ज़्यादा ही महंगा मॉडल है। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है कि हाँ परचेज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है, तो हमें उसे यूरोप से मंगाना पड़ेगा।
और हम देखते हैं वो कह रही होती है सू कि अरे इतना बड़ा स्टोर है आपके पास, ये स्टॉक में नहीं है। वो लड़की कह रही होती है कि ये सिर्फ 6 ही मॉडल है जिसमें से एक था हमारे पास, वो जो कि बिक चुका है। फिलहाल दूसरी स्टोर के जो बंदे थे, जो वेटर थे, वो सारे आके चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि मैम आपने सुना 10 मिलियन की युआन की जो घड़ी है वो सामने वाले दुकान से किसी ने खरीदी है। अब वो कहने लगते चलो देख के आते हैं। अब जैसे ये लड़की देखने आती है ना, उसे कह रही थी अरे नहीं ये तो वही लड़का है, इट्स हिम। अब वो ऐसे चिल्लाने लगती है। अब हम देखते हैं भाई ये वही होता है, मतलब ली और सू जो कि लाइव स्ट्रीम अभी भी कर रहे थे। खैर इसे अब बड़ा अफसोस होने लगता है कि यार शिट शिट। अब वो आके सीधे बोलने लगती है हेलो सर, आप मेरी शॉप पे आओ, मेरे स्टोर पे काफ़ी नए नए मॉडल आ चुके हैं, आप हमारे स्टोर पे क्यों नहीं आए। अब हम देखते हैं ली भाई गुस्से में होता है, कह रहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम जैसे गरीब इंसान तुम्हारे स्टोर में नहीं आ सकते, मतलब हमारा लेवल नहीं है इतना। फिलहाल वो ऐसा बोल के जाने लगता है। अब जो ये लड़की होती कहती है सर प्लीज़ आप, मैं गलत थी, आप ऐसा मत करो प्लीज़ सर प्लीज़। अब ऐसा बोलने लगती है कि मैं गलत थी सर प्लीज़। अब भाई क्या फ़ायदा, अब तो गया वो। फिलहाल ली कह रहा था देखो ये आपके लिए, मतलब वो गिफ्ट दे रहा होता है सू को, कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ, मतलब तुम मेरे साथ बहुत देर तक शॉपिंग करती रही। फिलहाल लड़की कह रही थी अरे आप चिंता मत करो, वैसे भी धन्यवाद ब्रदर, और मुझे तो आपके साथ अच्छा लगा। फिलहाल वो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसा इतना अच्छा इंसान काश मेरा वो बॉयफ्रेंड होता है, वह ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो वापस से चेंगहाई इंटरनेशनल रेस ट्रैक पे पहुंच चुका होता है, जहाँ पे सर्किट होता है, जो अभी इसे थोड़ी देर पहले ही मतलब मिला होता है। अब हम देखते हैं वो बस देख रहा होता है, और हम देखते हैं वो आ जाए रिसेप्शनिस्ट पे आके पूछने लगता है कि मेरे को ना मैनेजर से मिलना है। अब वो ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल वो लड़कियाँ बोलनी होती है कि देखो ये वीआईपी रिसेप्शनिस्ट है और आज पब्लिक के लिए बंद है। फिलहाल ली कह रहता है कि नहीं मैं यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके मैनेजर से मिलने आया हूँ, आप ज़रा उनसे इन्फॉर्म कर दो कि मिस्टर ली आए हुए हैं। अब वो ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल वो कह रही थी अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। इतने हम देखते हैं कि अमीर ज़्यादा आके चिल्ला रहा होता है, मतलब गेट खोलता है और आके चिल्लाने लगता है, कह रहा था आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं भाई वो अमीर ज़्यादा होता है और उसके काफ़ी सारे दोस्त वगैरह होते हैं, मतलब ये सारे लौंडे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि, और ये बंदा होता है किन्हैन। खैर वो बंदा बोल रहा था कि आखिर तुम लोगों ने सुना नहीं कि मैंने आज सबको लिए खाली करवा दिया, तो फिर आज एक आउटसाइडर क्या कर रहा है यहाँ पे। और वैसे चिल्लाने लगता है। फिलहाल एक लेडीज़ बोलने लगती है कि अरे वो तो बस हमारे मैनेजर से मिलने आया है। फिलहाल दूसरी जो लेडीज़ होती है वो बोलने लगती है देखो आप चलो जल्दी, किन्हों को ना मतलब अनहैप्पी मत करो। अब वो ऐसा बोल के मतलब ली को लेके जा रही है। फिलहाल ली पूछ रहा था आखिर ये बंदा कौन है जिसने पूरे रेस ट्रैक को परचेस कर रखा है और सबके लिए क्लोज्ड है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि आप इसने नहीं जानते, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे चेंगहाई में, और इनसे कोई हिम्मत में मतलब इनसे कोई मिस नहीं कर सकता, मतलब इन्हें परेशान नहीं कर सकता। फिलहाल हम देखते हैं वो मैनेजर चाओ के पास लेके जाती है और कह रही होती है कि मैनेजर चाओ आपसे ना कोई मिस्टर ली मिलना चाहते हैं। अब वो ऐसा बोलने लगती है मैनेजर चाओ को। मैनेजर चाओ कहता है अरे मिस्टर ली आप यहाँ पे कैसे, आप मुझे बोल देते मैं आपको लेने आ जाता। अब वो ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी अरे हमारे मैनेजर चिन को क्या हुआ। फिलहाल वो बोल रही होते हैं कि अरे आप इनके लिए चाय पानी लेकर आओ ना। अब वो लड़की देखने लगते हैं। फिलहाल वो बताता है कि अरे यही तो है मतलब यहाँ के ओनर, ये पूरा रेस ट्रैक इन्हीं का तो है। अब हम देखते हैं वो अपनी कंपनी के कुछ मतलब जो नोट्स वगैरह होते हैं वो लेके आके रख देते हैं और कह रहे थे देखो हमारा जो बिजनेस है वो इस टाइप का काम करते हैं, आप बस एक बार देख लो। अब ली कह रहा था देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहो। फिलहाल मेरे को एक बार जो रेस ट्रैक है उसको जरा देख के आना है, मतलब एक बार से देखना है। अब वो कहता है ठीक है आप मेरे साथ आओ। फिलहाल वो लेके आ चुका होता है और कह रहा था मिस्टर ली क्या आप कुछ मतलब रेस ट्रैक को घूमना चाहेंगे। अब ली कह रहा था कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन कि कोई होना चाहिए मेरे साथ, मतलब मेरे से रेस लगाने के लिए। फ़िलहाल ये दोनों बस रेस ट्रैक को देख रहे थे और वहाँ पे ना दो मतलब जो ये लड़का था चाऊ जो भी था, मतलब जो भी बंदा था इसका नाम मैं भूल गया। फ़िलहाल वो सब रेस लगा रहे थे और इसके साथ जो दोस्त थे वो भी, और यही जीत रहा था मतलब जो लड़का होता है। फ़िलहाल ये गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि देखो मैंने बोला था कि आखिर क्या हो गया इन बंदों को, मैंने बोला था इन्हें कि मैंने पूरा रेस ट्रैक बुक कर रखा, आखिर फिर एक आउटसाइडर यहाँ पे कर क्या रहा है। और तो और मैनेजर चाऊ से मेरे सामने लेके आ चुके हैं। अब मैनेजर चाऊ बोलने लगता है अरे आपको गलत फहमी हो गई, ये आउटसाइडर नहीं है, ये पूरा रेस ट्रैक इन्हीं का तो, ये तो ऑनर है यहाँ के। अब वो ऐसा बताने लगता है। अब किन के साथ जो उसके जितने दोस्त थे सारे हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या आखिर ये ऑनर है। फिलहाल ली बोल रहा था मैनेजर चाऊ आखिर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो इतने सारे स्ट्रेंजर है। फिलहाल वहाँ पे बाहर ना मतलब पैसों का पैकेट पड़ा है, इनके मुंह पे दे के मारो और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अब ऐसा जो मिस्टर ली है वो बोलने लगता है। फिलहाल जो ये लड़का होता है, ये लड़का मतलब गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को शांत करके सिगरेट निकालता है और कहता है डूड ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। फिलहाल मेरे को चेंगहाई में कोई भी बाहर निकालना नहीं चाहता और तुम भी ऐसा मत करो। अब वो ऐसा उसकी तरफ बोल रहा है। फिलहाल जो ली होता है वो कहता है भूल जाओ इसे। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कैसे रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच एक अच्छा खासा मुकाबला हो जाए रेस ट्रैक का, जो जीतेगा
वो यहाँ पे अच्छे से खेल पाएगा। फिलहाल मेरे को तो मेरी कार दिख रही है, बट तुम्हारी कार कहाँ है? और अगर तुम्हें लग रहा है मेरी कार कुछ ज़्यादा ही महंगी है तो बताओ, मैं इसे चेंज कर दूँगा। अब हम देखते हैं ली जो है अपनी कार के पास उसे बंदे को लेके जाता है। अब भाई इसकी तो लैम्बोर्गिनी है, वो भी 300 मिलियन युआन की, सॉरी 3000 मिलियन युआन की। फिलहाल ये बंदा उसकी लैम्बोर्गिनी देख के हैरान कह रहा था, क्या ये तुम्हारी कार है? अब हम देखते हैं ली कह रहा है, हाँ ये इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारी कार से तो थोड़ा अच्छी होगी। अब ली ऐसा बोलने लगता है सिगरेट पीते पीते। फिलहाल ये चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि ये सच नहीं है, मैंने भी अपनी कार पे 3 मिलियन युआन स्पेंड किया है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी कार मेरे को बीट कर पाएगी। अब हम देखते हैं रेस का ट्रैक दिखाया जाता है हमें, मतलब मैप, जो कि यहाँ से रेस स्टार्ट हो गई और वहाँ से ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच की जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। फिलहाल हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक नंबर की सुंदरी है, और नहीं यार कुछ नहीं बोलना इसके बारे में। फ़िलहाल वो काउंट करी थी 3 2 1, अच्छे खासे कपड़े पहन लेती पहले। फिलहाल स्टार्ट हो चुकी होती है रेस और हम देखते हैं यहाँ पे भाई दोनों की कार की जो स्पीड है ना बहुत तेज़ होती है। फिलहाल ये लड़की मतलब मुझे नहीं लगता ये बच पाई होगी, हवा में उड़ जाना चाहिए से यार अब तक तो। फिलहाल देखा जाता है जो किम होता है ना, जो उसकी जो गाड़ी है वो पीछे होती है और जो मिस्टर ली होता है उसकी गाड़ी आगे होती है, और जो मैनेजर चो होता है वो ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा होता है। कह रहा होता है नहीं बिलीव नहीं होता है कि जो मिस्टर किन है उनकी कार बहुत पीछे है और मिस्टर ली की कार बहुत तेज़ी से आगे निकल गई। अब उसके जो दोस्त होते हैं कह रहे थे अरे नहीं इसने तो स्टार्टिंग में इतनी तेज़ स्पीड पकड़ ली, कैसे? अब हम देखते हैं भाई जो ड्रिफ्ट मार रहा होता है ना मिस्टर ली, इतनी प्यारी सी ड्रिफ्ट मारता है और तेज़ी में निकालता है, और जो मोड़ता है ना उसमें भी स्पीड में मोड़ रहा होता है। बंदे परेशान कह रहे थे आखिर ये बंदा पागल हो चुका है क्या, इतनी हाई स्पीड में मोड़ रहा है भाई, टर्न भी कर रहा है, क्या ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है। हम देखते हैं जो किम होता है ना वो उसके मतलब आसपास तो पहुंच जाता है, लेकिन जो जीत जाता है वो मिस्टर ली जीत जाता है। फिलहाल लड़की कहती है वाह बॉस जीत चुके हैं, बॉस की ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी है, और जो मिस्टर किन होता है वो भी भाई अपनी हार स्वीकार कर लेता है और कह रहा था आइडियल मैं मान गया, आपने मेरे को हरा दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ यार ये वाला जो एपिसोड है कैसा लगा? फिलहाल मेरे को तो अच्छा लगा, मज़ा आ गया, और मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो, तब तक के लिए